उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में अब बोली, उम्र और ड्रेस की एंट्री भी हो गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव के गढ़ में उन्हें नाबालिग कह दिया। वैसे इस राउंड की शुरुआत अखिलेश यादव ने ही की है। उन्होंने कहा कि योगी कपड़ों से नहीं अपनी बोली से पहचाने जाते हैं। योगी इन दिनों ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां कर रहे हैं। आज उन्होंने करहल जाकर अखिलेश यादव के भतीजे को हराने की अपील की है। समाजवादी पार्टी पिछली बार अखिलेश यादव को इसी सीट से विधायक बनाकर उसने भेजा था। यूपी में विधानसभा की 9 सीटों पर इस बार उपचुनाव हो रहे हैं। योगी आदित्यनाथ। यूपी का ये उपचुनाव योगी सरकार के लिए अभी नहीं तो फिर कभी नहीं जैसा है, या फिर यूं कह लीजिए कि किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के बाद से बीजेपी दम दिखाने को बेताब है, तो समाजवादी पार्टी अपनी सफलता का सिलसिला जारी रखने की जुगत में है। आज सीएम योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव के गढ़ करहल में थे। यहां से उनके भतीजे तेज प्रताप सिंह यादव चुनाव लड़ रहे हैं। उनके खिलाफ बीजेपी ने अखिलेश के जीजा अनुजेश को चुनाव में उतारा है। दांव ये है कि यादव वोटों के बंटवारे से बीजेपी का काम बन सकता है। ठीक 22 साल पहले ऐसा ही हुआ था। मंच संभालते ही सीएम योगी ने अखिलेश के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अभी बालिग नहीं हुआ है, इसीलिए कभी-कभी ऐसा काम कर लेता है जिससे मेरपुरी वासियों के सामने भी संकट खड़ा हो जाता है। अखिलेश यादव ने अब तक सिर्फ गाजियाबाद में ही चुनावी रैली की है। ये सीट बीजेपी का गढ़ रहा है। आज उन्होंने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अखिलेश ने योगी आदित्यनाथ के योगी होने पर ही सवाल उठा दिया। जिस तरह के भाषा इस्तेमाल हो रही है उससे कहीं ना कहीं लग रहा है कि उनकी योग्यता के बारे में भी हमें और आपको जानना चाहिए। और व्यक्ति वस्त्र से नहीं वचन से योगी होता है। यूपी की पूरी चुनावी लड़ाई हिंदुत्व बनाम पीडीए की है, लेकिन लोकसभा चुनाव में हाथ जला चुकी बीजेपी ने इस बार हिंदुत्व के साथ साथ सोशल इंजीनियरिंग भी की है। पार्टी ने ओबीसी उम्मीदवारों को टिकट दिया है। बटेंगे तो कटेंगे के योगी आदित्यनाथ के नारे के साथ बीजेपी ने हिंदुत्व का पिच तैयार कर लिया है। मुकाबले में समाजवादी पार्टी ने भी जुड़ेंगे तो जीतेंगे का नारा लॉन्च कर दिया है। यूपी का पूरा राजनीतिक गुणागणित 2 साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर है। तब तक समाजवादी पार्टी अपने पास होने का माहौल बनाए रखना चाहती है। इसीलिए तो अखिलेश यादव कहते रहते हैं कि योगी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, जबकि बीजेपी ये माहौल बनाने में जुटी है कि यूपी में तो बस एनडीए ही है। पंकज झा, एनडीटीवी इंडिया।